नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जीएस सेंटर पे। दोस्तों, जेएसएससी सीजीएल एग्जाम रद्द होना बहुत जरूरी है। अब क्यों जरूरी है और कैसे रद्द हो सकता है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और अगर चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर जरूर कर दें। देखिए, मैंने एक लाइन में आप सबको कहा कि अब इतने सारी चीजों को देखने के बाद लगने लगा कि सही में जेएसएससी सीजीएल एग्जाम जो है वो रद्द होना चाहिए। क्यों रद्द होना चाहिए उसके बारे में मैं सबसे पहले आप सबको बता देता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि 21 सितंबर को जो अलग अलग सेंटर से प्रॉब्लम्स निकल करके आए हैं, उसके बाद 22 सितंबर को भी एग्जाम हुआ, लेकिन यह हद पार हो गया जब 22 सितंबर के बाद चीजें निकल करके आना शुरू हो गई। हालांकि बहुत सारे एविडेंस अलग अलग शिक्षकों के माध्यम से, अलग अलग स्टूडेंट्स के माध्यम से, अपने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से दिया गया और उसमें से कुछ ऐसे हैं जो एकदम दिमाग को झकझोर देने वाला है, जिसमें से मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप सबको बताया होगा कि जो क्वेश्चन सेट किया गया है दोस्तों, वो जेएसएससी सीजीएल में जो क्वेश्चंस दिया गया है वो एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डाल दिया गया है और हद तो तब पार कर दिया है कि पूरा एकदम सेट को ही उठा करके डाल दिया है। ठीक है, ये संशय पैदा करता है। साथ ही साथ जो 21 और 22 में एक कॉमन सी प्रॉब्लम जो निकल करके आई है कि बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर ऐसे थे जिसका सील वाले स्थान पे फटा हुआ था या सील कटा हुआ था, और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स ऐसे आए जो क्वेश्चन बुकलेट है और ओएमआर शीट का जो नंबर है वो मैच नहीं कर रहा था। इसके अलावा कई ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं, कई ऐसे फोटोज वायरल हुए हैं जहां पे ऐसा देखा गया है कि एग्जामिनेशन से पहले छात्रों ने अपने कुछ कॉपी के पेज में या फिर किसी पेज में वो आंसर्स को लिखे हुए, उस आंसर्स को जब एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चन से टैली किया गया तो वो सारे क्वेश्चन जो है वो सही निकले। ठीक है, उसका आंसर जो है वो सही निकला। आखिर ये क्या दर्शाता है? और सबसे बड़ी चीज, आखिर एग्जाम क्यों रद्द होनी चाहिए, इसका अगर सबसे बड़ा चीज अगर देखा जाए तो मैंने आप सबको पहले ही बता रखा है कि सरकार का, देखिए, मंशा क्या है। सरकार चाहती है कि वो किसी तरह से इस एग्जाम को हम कंडक्ट कराने में सफल हो जाए, इसकी नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी कर ले, ताकि आने वाले जो दिसंबर में चुनाव होने वाला है उसमें युवाओं का सिंपैथी हमें मिल सके। इसलिए आनन फानन में आज से 2 महीने पहले तक, 2-2.5 महीने पहले तक एजेंसी का आता पता नहीं था। हालांकि लास्ट एग्जाम जिस एजेंसी के द्वारा कराया गया था उसको जेएसएससी ने खुद ब्लैकलिस्ट करके रखा है। इसके बाद नए एजेंसी का हायर नहीं किया गया और फिर मैंने खुलासा किया था कि नए एजेंसी नहीं है बल्कि उसी का कोर एजेंसी एग्जामिनेशन ले रहा है। आनंद फानन में जल्दबाजी में एग्जाम लेने के लिए, क्योंकि देखिए बीच में आप लोगों ने देखा होगा कि स्टूडेंट जो है वो काफी आक्रोशित हो रहे थे और सरकार के खिलाफ जो आंदोलन करने को तैयार थे, इसी आनंद फानन में उन्होंने एग्जाम डेट को दिया। अब चूंकि एग्जाम डेट चुनाव के नजदीक है और चुनाव तक में उनको सारी प्रक्रिया पूरी कर लेनी है, क्योंकि सरकार का सारा एजेंडा जो है वो सेट हो चुका है। इसी आनंद फानन में उन्होंने न जाने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, किनसे क्वेश्चन सेट करवाया, लेकिन क्वेश्चन तो भाई किसी से सेट नहीं करवाया, क्योंकि मैथ्स, रीजनिंग पेपर 1 का क्वेश्चन जो है वो एकदम दूसरे से उठा करके कॉपी पेस्ट मार दिया गया। ठीक है, अब ये सारी गलतियां जो हुई है जल्दबाजी के चक्कर में हुई है। इसके बावजूद भी गवर्नमेंट को पता था कि हम जो तरीका अपनाए हुए एग्जाम लेने का वो गलत तरीका है। अब गलत तरीका है, ऐसे में स्टूडेंट जो है वो हाइपर हो जाएंगे, स्टूडेंट जो है आंदोलन करना शुरू कर देंगे और सेंटर में हंगामा कर सकते हैं। वो हंगामा पब्लिक तक ना पहुंच सके, झारखंड के तमाम छात्रों तक ना पहुंच सके या बाहर लीक ना हो सके, इसलिए झारखंड सरकार ने इंटरनेट को बंद कर दिया। ये बात बोलते हुए कि एग्जाम को फेयर कराने के लिए, एग्जाम की सेफ्टी को देखते हुए इंटरनेट सर्विस को डाउन किया जाता है। भाई हद है, आप अगर इतना ही बेहतरीन ढंग से वर्क किए हैं तो हमको एक चीज समझ में नहीं आता है कि एग्जामिनेशन के दौरान में अगर आपने क्वेश्चन पेपर को पहले ही लीक करा दिया तो एग्जामिनेशन के दौरान आप इंटरनेट बंद करके क्या दिखाना चाहते हैं? मतलब आप अपनी गलतियों को चाहते हैं कि पब्लिक के सामने ना आए ताकि उन्हें किसी तरह की चुनावी नुकसान ना हो। ठीक है, क्योंकि सीजीएल एक ऐसा वैकेंसी है कि इससे डायरेक्ट गवर्नमेंट को या फिर किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को उसके वोटिंग पे असर पड़ेगा। ठीक है, यह हकीकत है और यही कारण है कि सब कुछ जानते हुए भी उनको डर था
कि यह घटना हो सकती है और यही कारण है कि इंटरनेट सेवा को डाउन कर दिया गया। हालांकि इसके बावजूद भी जब छात्रों ने सेंटर पे अपने अधिकार के लिए लड़ने का प्रयास किया, जेन्युइन बातों को रखने का प्रयास किया, तो उन्हें धमकाया गया और कहा गया कि अगर चुपचाप एग्जाम लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है, ठीक है, तो उनका आधार नंबर, एडमिट कार्ड में रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर एडमिट कार्ड से लिख लिया गया और उनको धमकी दिया गया, ठीक है, और जबरदस्ती उनसे एग्जाम लिखवाया गया। और सरकार हालांकि ये जरूर कहेगी कि स्टूडेंट्स ने खुद माना है साइन करके कि सारे सील जो है वो एग्जामिनेशन हॉल में खुले गए थे, इसलिए क्वेश्चन पेपर लीक होने की कोई संभावना ही नहीं है। अरे भाई मेरे, ये किसको बेवकूफ बना रहे हो? और खास करके झारखंड के स्टूडेंट्स जो इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, है ना, आपको क्या लगता है कि इतना वो बेवकूफ है कि आपके हर एक स्टंट को वो नहीं समझ सकते हैं? देखिए, हालांकि इस बात को सुन करके थोड़ा सा वैसे लोगों को तकलीफ होता होगा कि जिनका एग्जामिनेशन अच्छा गया है, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही लाइन में कहा कि एग्जामिनेशन रद्द होनी चाहिए। इसके लिए जो भी एविडेंस अभी निकल करके आए हैं वो इनफ है, वो बहुत है दोस्तों, ठीक है। अब जिन छात्रों को लगता है कि नहीं हमारा एग्जामिनेशन सही किया है, तो एग्जामिनेशन का आगे का प्रोसेस होने देना चाहिए ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। चलिए, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने जिस तरह से जो आपने क्वेश्चन का लेवल देखा पेपर 2 या पेपर 3 में, उस हिसाब से आपका क्या स्कोर हो सकता है? आप बहुत ज्यादा 70%, 75% जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि जिनको पहले ही क्वेश्चन हाथ लग गया है वो 70 और 75 पे लटकेगा। आपके हिसाब से 70 और 75 कट ऑफ जो होगा वो सिलेक्शन के लिए सही होगा, लेकिन अगर सोचिए कि जो क्वेश्चन पेपर लोगों के हाथ लग गया है, स्टूडेंट के हाथ लग गया है, क्या लगता है वो 70 और 75% के भरोसे बैठे हुए हैं, तो कट ऑफ जो है वो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। हालांकि अभी इस पे कुछ नहीं कहा जा सकता है, और इतने बड़े पैमाने पे धांधली हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि 70% पे आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा? ये बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अगर आपने बहुत अच्छा एग्जाम करके भी आया है तो भी आपको कोई फायदा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जॉब डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसी को मिलने जा रहा है जिन्होंने पैसे पे क्वेश्चंस को खरीदा है, ठीक है। और पेपर लीक हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि सीट जो है वो लिमिट है, 2025 के आसपास में सीट है। अब आपको क्या लगता है कि अगर 50% सीट भी बिक गया होगा तो कम से कम 50% अधिकार तो आपका तो मार दिया गया है ना। हालांकि मुझे लगता है कि कहीं 100% सीट तो ना बेच दिया गया हो। तो ये सारी चीजें जो है वो सही नहीं है, इस वजह से मैं कह रहा हूं कि एग्जामिनेशन रद्द होनी चाहिए। और मैं अपने तरफ से थोड़ी कह रहा हूं यार, बहुत सारे एविडेंस निकल करके आए, तो क्यों एग्जामिनेशन रद्द होना चाहिए वो मैं आप सबको बता दिया। लेकिन अब एग्जामिनेशन कैसे रद्द हो सकता है ना। हालांकि बहुत सारे छात्र ये लगातार मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि सर एग्जामिनेशन को एनी हाउ रद्द कराना होगा, क्योंकि फेयर एग्जाम नहीं लिया गया है। क्वेश्चन सेंटर पे पहुंचने से पहले ना जाने कहां आउट हो गया, या फिर कितने दिन पहले क्वेश्चन जो है वो इसको ये बाहर कर दिया गया है, लीक कर दिया गया है, इसकी किसी को जानकारी नहीं है। लेकिन जब एग्जामिनेशन सेंटर में लोग पहुंचे तो ये देखे कि वहां पे सील जो है वो टूटा हुआ था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो ओएमआर सीट को एकदम बिना किसी मतलब सॉल्यूशन का, बिना किसी देर किए हुए ओएमआर सीट को भरे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ओएमआर सीट में कुछ नहीं किए हैं, वो खाली छोड़ दिए, ब्लैंक छोड़ दिए है ना, जो अपने इर्द गिर्द लोग देख रहे थे उनके कथनानुसार। और जो एविडेंस निकल करके आए दोस्तों वो तो चौंकाने वाली बात है। एविडेंस को शायद आप सबने देखा होगा, ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है, आप सबने उसको देखा होगा। अब एग्जामिनेशन रद्द कराने का तरीका क्या होनी चाहिए? देखिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर हमें कोर्ट जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर कोर्ट जाएंगे, मैं ये नहीं कहता हूं कि कोर्ट मत जाइए, नहीं, वो एक अच्छा मौका होगा। अगर आपके पास एविडेंस मजबूत है तो आप कोर्ट का सहारा ले सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। और अभी के समय में एक चीज मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि सरकार जो है ना, वो इसे नियुक्ति तक की प्लानिंग कर चुका है। ये एग्जामिनेशन कब लेना है, आपका आंसर की कितने दिनों में जारी करना है, आपका रिजल्ट कितने दिनों में जारी करना है, आपका डीबी कब तक कराना है, ज्वाइनिंग कब तक कराना है, सारी चीजें जो है फिक्स हो चुकी है, ठीक है। सरकार को यह मतलब नहीं है कि कितने जेन्युइन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा, सरकार को बस ये मतलब है कि हमें पैसे मिलने चाहिए, और कम से कम ये जो एक बहुत विवादित वैकेंसी है इसको हम किसी तरह से अगर कराने में सफल हो जाते हैं तो वो मंच पे जाकर के सीना ठोक करके बोलेगा कि पिछले 9 साल से पेंडिंग वैकेंसी जो कि बीजेपी सरकार कंप्लीट नहीं कर पाई, हमारी सरकार ने एकदम फेयर तरीके से कराया। वहां पे आप बोलने जाओगे कि फेयर तरीके से नहीं हुआ, उनका बस एजेंडा मतलब यही है एग्जाम को
कंडक्ट कराने का और एग्जाम के प्रोसेस को आगे बढ़ाने का। अब ऐसे में अगर कोर्ट की सहारा लेते हैं तो थोड़ा सा डिले हो जाएगा, और ऐसे में जब आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो फिर आगे जाकर के आप कुछ नहीं कर सकते हैं, जब तक कि कोर्ट में बहस चलेगी, कोर्ट में पीआईएल फाइल होगा, बहुत सारे लंबा प्रोसेस होगा। तो वो एक तरीका को अपनाना है, लेकिन उसको हम लोग सेकेंडरी में रखते हैं। प्राइमरी में आपको कुछ और सोचना होगा, और कुछ और सोचने के लिए दोस्तों मुझे जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज लगता है कि सारे जिला के स्टूडेंट्स को एक्टिव होना पड़ेगा, ठीक है, और सभी जिला के स्टूडेंट्स को यूनाइट होना पड़ेगा, जो कि झारखंड के स्टूडेंट्स में ये थोड़ी सी कमी देखने को मिली है। खास करके मैंने जो इंडिविजुअली फील किया है, मैं आप सबको ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये मतलब यूनिटी की कमी है, और यूनिटी की कमी है जिस कारण से लोग जो है इसका फायदा उठा लेते हैं। तो स्टूडेंट्स को क्या करना होगा कि जैसे अभी हजारीबाग वाले लोगों ने डिसाइड किया है कि वो आज के दिन में एकदम इस जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक के विरोध में खूबजोर जो है अपने जिला में आंदोलन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सभी छात्रों को सभी अपने अपने जिला में एक्टिव होकर काम करना चाहिए, और एक तत्कालीन डू एंड डाई ऐसा कोई डिसीजन लेना चाहिए जिससे हम लोग अपना विरोध जो है वो प्रकट कर सके और सरकार तक अपनी बातों को पहुंचा सके। ये रियलिटी को, ये जो क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, ये जन जन तक पहुंच सके, हर एक लोगों के कान तक पहुंच सके, ठीक है। इसलिए अभी आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले यूनाइट होकर के रहना होगा। यूनाइट होकर के रहने के बाद आपको अपने जिला स्तर पे वर्क करना होगा। अपने जिला में आप या तो जुलूस निकालिए, विरोध प्रदर्शन निकालिए, शांति मार्च निकालिए, ठीक है। और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों जहां पे आपको बहुत ज्यादा रीच मिलता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि सारे शिक्षक जो हैं वो इस चीज को समझ चुके हैं कि इस बार भी जो एग्जाम है वो फेयर नहीं लिया गया है और इम्प्रॉपर वे में एग्जाम लिया गया, क्वेश्चन पेपर लीक कर दिया गया है। तो ये लगभग सारे शिक्षक भी सपोर्ट में आ चुके हैं, लेकिन सिर्फ शिक्षकों के सामने आने से नहीं होगा। अब शिक्षकों को सपोर्ट करने के लिए हर वो स्टूडेंट्स को आगे आना पड़ेगा जिनके पास एविडेंस है, जिनके मोबाइल में एविडेंस है। देखिए, टीचर्स क्या कर सकते हैं कि आपको रीच दिला सकते हैं, लोगों तक आपकी बातों को पहुंचा सकते हैं, लेकिन जहां पे प्रूफ की बात आवे दोस्तों तो वहां आपको आगे आना होगा, क्योंकि आप एग्जामिनेशन हॉल में गए थे, प्रूफ आपके पास है, आपने देखा है चीजों को। बहुत सारे स्टूडेंट्स आज भी सामने आने से डर रहे हैं। मैं कहता हूं कि जब पूरे झारखंड के छात्रों का सपोर्ट आपके साथ है, शिक्षकों का सपोर्ट आपके साथ है, और अगर गवर्नमेंट ने गलत किया है, आयोग ने गलत किया है, तो भाई इसमें डर किस बात की। देखिए, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। तो बस इसी चीज को मान के चलिए, और जिन छात्रों के पास एविडेंस है आपको सामने आना होगा, टीचर के साथ इंटरेक्ट होना होगा, ठीक है, टीचर के साथ कम्युनिकेट करना होगा, ताकि टीचर एटलीस्ट अगर संतुष्ट हो जाएंगे तो टीचर जो है अपने पूरे जोश और जज्बात के साथ आपकी मुद्दा को लोगों के सामने, बाकी छात्रों के सामने रख सकेंगे। और जब शिक्षक आगे आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको सपोर्ट करने के लिए हजारों की संख्या में छात्र आएंगे, और फिर आपके अंदर का डर भी जो है वो खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं उन छात्रों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिनके पास एविडेंस है, जो कुछ भी है आपके पास, आप किसी ना किसी टीचर, जिनसे आपको लगता है कि इन टीचर से हमको बिलीव है, इन टीचर्स पे हमको ज्यादा विश्वास है, इनको हम बहुत ज्यादा मानते हैं, उनसे आप इंटरेक्ट होइए, कनेक्ट होइए, और उस टीचर को आप अपने एविडेंस को सौंपिए, दिखाइए, है ना, चीजों को समझिए, बुझिए। और शिक्षकों से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि शिक्षक जो है जितना जल्द से जल्द हो सके उसको बाकी शिक्षकों के साथ कम्युनिकेट करे, बाकी लोगों के साथ कम्युनिकेट करे, उस चीज को सामने लाए, ताकि आगे की रणनीति बनाने में थोड़ी सी आसानी हो सके। हालांकि अब तक जो प्रूफ्स मिले हैं, अब तक जो चीजें निकल करके आई वो कम नहीं है, लेकिन सारी चीजें सामने निकल करके आनी चाहिए। तो पहला तरीका यही, पहला चीज आपको यही करना है। दूसरा चीज कि जो स्टूडेंट, अगर कोई स्टूडेंट सामने आना चाहता है तो बाकी स्टूडेंट्स को उसके समर्थन में खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये लड़ाई जो किसी एक इंडिविजुअल की नहीं है। मैंने अपने चैनल पे एक सर्वे करवाया, ठीक है, आप कम्युनिटी टैब में जाकर के देख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबको बता दूं कि 50% से ज्यादा बच्चों ने एग्जामिनेशन छोड़ दिया। अब पता है उनका सोच सिर्फ यही था कि इस बार भी सरकार जो है वो फेयर एग्जाम नहीं ले सकती है, इसलिए फालतू वो ना तो अपना पैसा खर्च करना चाहते थे, ना फालतू टाइम वेस्ट करना चाहते थे। हालांकि हो सकता है कुछ परसेंटेज में ये भी रीजन रहा है कि इंटरनेट सेवा बंद होने के कारण कुछ छात्र जो है वो सही समय पे अपने सेंटर पे नहीं पहुंच पाए, या फिर नक्सली वगैरह का प्रॉब्लम होने के कारण कुछ ऐसे छात्र हैं जो इससे प्रभावित हुए और सेंटर तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन मेजोरिटी में जो छात्रों ने एग्जामिनेशन को छोड़ा है, इसके पीछे बस एक रीजन है कि सरकार पर से उनकी विश्वास उठ चुकी है, और इतना ज्यादा स्कैम इस एग्जाम में हो चुका है,
और आपने देखा होगा कि एग्जाम स्टार्ट होने से कई दिन पहले से ही ये खबरें मार्केट में फैल रही थी कि क्वेश्चन पेपर बिक रहा है, सीट बिक रहा है, इतना लाख में बिक रहा है, उतना लाख में बिक रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे, इससे क्या हो गया कि छात्र का जो मनोबल है वो डाउन हो गया, नीचे हो गया। इस वजह से बहुत सारे छात्रों ने स्वतः एग्जाम को छोड़ दिया, और जो देने गए थे उनको जो वहां का सिनेरियो देखने को मिला वो भी इस बात से परेशान है, ठीक है। तो सेकेंड थिंग आपको जो करना है कि अगर कोई छात्र आगे आना चाहता है या फिर आप भी अगर आना चाहते हैं, तो मैं बाकी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप उनके समर्थन में जरूर आइए, ठीक है। क्योंकि ये लड़ाई किसी एक का नहीं है, एक इंडिविजुअल का नहीं है, किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, यह लड़ाई कॉम्युनल है, सभी का है, सामूहिक तौर पे है। और अगर गलत हुआ है तो किसी एक स्टूडेंट के साथ नहीं हुआ, बल्कि पूरे झारखंड के छात्रों के साथ गलत हुआ है। और अगर एकजुटता बनाने में आप सफल हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ अगर कम्युनिकेट कर पाने में आप अगर सफल हो जाएंगे, तब आपको अपने जिला के स्टूडेंट्स को आपके साथ जोड़ना है। और जिला के स्टूडेंट्स को जोड़ करके सबसे पहले आप अपना शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन अपने जिला में कीजिए और शिक्षकों के साथ कम्युनिकेट कीजिए, ताकि मैक्सिमम संख्या में जब स्टूडेंट्स एक यूनाइट होंगे तो शिक्षकों का भी मनोबल बढ़ेगा, और शिक्षक भी जो है वो आगे किसी भी तरह के प्लान को एग्जीक्यूट करने में थोड़ा सा उनको आसानी होगी। तो सारे शिक्षक आपके साथ है, लेकिन सभी स्टूडेंट्स को एकजुट रहना पड़ेगा, एक दूसरे का क्रिटिसाइज करना छोड़िए। जिनको जो लगता है, जिनके जिस स्टूडेंट्स का जिस टीचर के साथ इंटरेक्शन अच्छा है, कम्युनिकेशन अच्छा है, वो फेथ है या अच्छे से बिलीव करते हैं, आप उनके साथ जुड़िए और आगे आइए, तभी एग्जामिनेशन रद्द हो सकता है। नहीं तो मैं फिर से बता दे रहा हूं दोस्तों कि सरकार जो है वो पूरा एजेंडा फिक्स कर चुका है। पूरा एजेंडा फिक्स करने का मतलब है कि वो पूरी नियुक्ति तक की पूरी प्रक्रिया जो है वो सोच रखी है। और मैं बता देता हूं आप सबको, अगर आने वाले 2 से 4 दिनों के अंदर अगर आप इस एग्जाम को पे प्रेशर बनाने में नहीं सफल होते हैं, ये इसको कैंसिल करवाने में सफल नहीं होते हैं, तो 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर अंदर जेएसएससी जो है इस एग्जाम का आंसर की जारी करने जा रही है, और 1 महीने में आपका रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। अब बताइए, आप कहोगे सर फेयर रिजल्ट आएगा, तो एग्जामिनेशन कौन फेयर हुआ है जो फेयर रिजल्ट आएगा? उसको पता है कि पैसा कौन दिया है, कहां से पैसा आया है, किसका सिलेक्शन होना है, किसको नौकरी देना है, सब कुछ पता है। चुनाव का खर्च कहां से आएगा भाई? यहीं से तो आया है ना। तो ये सारी चीजें जो है आपको समझना होगा, और समझने के साथ साथ आपको एग्जीक्यूट करना होगा। अभी वो समय नहीं है कि आप फोन पे सिर्फ अलग अलग चैनल को विजिट करके आप सिर्फ वीडियोस को देखते रहिए और अपडेट को सुनते रहिए, बल्कि आपको लड़ने के लिए निकलना होगा। और अगर किसी तरह को कोई दिक्कत होता है दोस्तों, अगर किसी तरह को कोई एविडेंस आपके पास है, प्रूफ आपके पास है ना, किसी चीज को अगर आप बताना चाहते हैं, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, और नहीं तो आप हमें टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। मैं बता दूं दोस्तों, अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर ले, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि चीजें जो मैं आप सबको समझाने का प्रयास किया वो समझ पाए होंगे आप लोग। और जेन्युइनली मैं फिर से जाते जाते कहता हूं कि जो कुछ भी हुआ है, चाहे जिस तरीके से एग्जाम हुआ है, ये गलत हुआ है। खास तौर पे वैसे डिजर्विंग स्टूडेंट्स के साथ गलत हुआ है जो दिन रात एक कर दिए थे, बस इस उम्मीद में कि पढ़ाई अच्छा करेंगे, तैयारी अच्छा करेंगे तो अच्छे स्कोर आएंगे, और अच्छे स्कोर आएंगे तो हमारा भी सिलेक्शन हो जाएगा। शायद उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि हमारे पढ़ाई फीका पड़ जाएगा पैसों के सामने, और शायद वही हुआ है। इसलिए झारखंड के छात्रों में सबसे ज्यादा दुख और तकलीफ है, और इसीलिए आपको आगे निकलना होगा, ठीक है। तो मैं फिर से बता रहा हूं कि अब मैं भी चाहता हूं कि एग्जामिनेशन रद्द हो, क्योंकि इतने सारी चीजें देखने के बाद, इतने सारे एविडेंस देखने के बाद, इतने सारे हकीकत सामने आने के बाद अब ये श्योर हो गया है कि क्वेश्चन पेपर जो है वो एग्जामिनेशन से कई दिन पहले लीक कर दिया गया है, और क्वेश्चंस का आंसर मैक्सिमम लोगों को पता था, और उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है। तो डिजर्विंग कैंडिडेट यहाँ पे सफर कर जाएंगे, इसलिए आप अपनी हक की लड़ाई खुद लड़िए। शिक्षक आपके साथ है, पूरे झारखंड के छात्र जो है यूनिटी का प्रतीक दीजिए, यूनिटी का परिचय दीजिए, और आगे की कार्यक्रम को, आगे की रणनीति को आप तैयार कीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।